पिंडी जलसे के हवाले से एक बड़ी कंट्रोवर्सी रही जिस पर आपका कमेंट चाहूँगा, जिसमें गंडापुर साहब ने जब वापसी का ऐलान किया लोग खड़े हो गए, उन्होंने एहतजाज किया, नारेबाजी की, आज़म स्वाति साहब ने मुदाखलत की। तो इस पर सुनने में यही आ रहा है कि काफ़ी सरजनिश की गई है, उनकी खान साहब की तरफ से भी नाराज़गी का इजहार किया गया है। राइट, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मेरी खान साहब से मुलाकात तो अभी नहीं हो सकी, कल केस है, कल मैं जाऊंगा अडियाला, तो आई आस्क हिम माई सेल्फ, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से उसकी वजाहत आई है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। मेरे ख्याल में ये मीडिया में जिस तरह आपको भी पता है ज़राए से खबरें चलाई जाती हैं, तो मे भी ज़राए से भी खबर है, क्योंकि इसकी कोई ओनरशिप किसी भी मीडिया पर्सन की तरफ से या बीट रिपोर्टर्स की तरफ से जो है वो नहीं आई। जहां तक उनकी वापसी का ताल्लुक है, अली अमीन खान तो पिंडी की तरफ आ रहे थे, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने कल अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में इसकी वजाहत की है कि शाम तक एहतजाज का टाइम था और शाम जब होने के बाद उनकी वापसी ड्यू थी, क्योंकि रात को हो सकता कोई वाकया हो जाता है जो भी, क्योंकि अली अमीन खान तो आ रहे थे पिंडी और वो तो तकरीबन ज्यादातर जो जितनी भी रुकावटें थी काफी हद तक वो अबूर कर चुके थे। अच्छा। कौमी असम्बली के मेंबरान को एहतियातन नहीं कहा गया था कि आपने यहाँ नहीं आना, क्योंकि इस वक्त आईनी तरामीम की बात है और हमारे MNAs को हमें खतरा है कि उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन लोकल लीडरशिप निकली थी और रावलपिंडी के अवाम ने लिखा कि बावजूद इसके कि कोई बड़ी लीडरशिप नहीं थी, लेकिन कौम बहुत बड़ी तादाद में निकली है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग आए, पहुंच नहीं सके उस जगह पे, लेकिन पिंडी और इस्लामाबाद की अवाम बे इंतहा उन्होंने फाइट किया है, 12 घंटे उन्होंने एहतजाज किया है और पुरअमन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात। अली साहब, जैसे ही आप शेड्यूल का ऐलान करते हैं ना एहतजाज का, तो उन तमाम अजला के अंदर दफ़ा 144 नाफिज हो जाती है। अब 2 अक्टूबर को आपने मियाँ वाली, फैसलाबाद, बहावलपुर कहा, इन तीनों में 7 दिन के लिए दफ़ा 144 का नफाज हुआ है और पाबंदी लगा दी गई है धरनों पर, एहतजाज पर। तो फिर क्या समझें इससे कि अब कन्फ्रंटेशन होगी ऑन ग्राउंड? क्या होगा? जिस तरह संगजानी में हुआ था कि अब उस जलसे में जो तकारीर हुई, अब ये कहा जा रहा है कि काबीना से मंजूरी ली जाएगी, बगावत के मुकदमे दर्ज किए जाएंगे सेक्शन 196 के तहत। तो ये तो पॉलिटिकल टेम्परेचर कम नहीं हो रहा, इसका नुकसान फिर जमात को नहीं होगा आपकी? मुज़म्मिल साहब देखिए, संगजानी का जलसा हो गया, लाहौर का भी हो गया और रावलपिंडी का एहतजाज भी हो गया। आपने देखा हम लोग पुरअमन रहे और कभी भी ये नहीं हो सकता कि जलसे या एहतजाज से हुकूमत गिरती है, लेकिन एक पॉलिटिकल टेम्पो, एक प्रेशर बढ़ता है। और किसी भी सियासी हुकूमत अगर वो अवाम के पॉपुलर वोट से आई हो, अगर अवाम के पॉपुलर वोट से आई हो, उसको अवाम का निकलना फर्क डालता है। ये अगर कोई समझता है कि उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, उनकी पॉलिटिकल करेंसी जो है वो कम होती है। लेकिन चूंकि ये हुकूमत ऐसी है कि माजी में मुस्लिम लीग नून अवामी ताकत से भी इक़्तिदार में आई है, सन 90 में आई, सन 93 में या 97 में या 2013 में कोई पॉपुलर सपोर्ट थी। लेकिन इस बार वो अपनी होम ग्राउंड वो हार गए। लेकिन जब आप अवाम के वोट की बजाय कहीं और से आशीर्वाद लेके आते हैं और फॉर्म 47 की ताकत से बैठते हैं, शायद फिर आपको अवाम इतना मैटर नहीं करते। लेकिन डरते ये बहुत हैं अवाम से कि अवाम हमारे खिलाफ खट्टी ना हो जाए, इसलिए हमें मीनार पाकिस्तान नहीं इकट्ठे होने दिया, या हमें परेड ग्राउंड या इस्लामाबाद में या यहाँ पे F9 पार्क में नहीं आने दिया। हालांकि आपको शायद याद होगा एक वक्त में हाई कोर्ट इस्लामाबाद का फैसला था कि F9 पार्क का शायद उन्होंने कहा था या परेड ग्राउंड था, कुछ जगह मुख्तस की थी कि यहाँ पे आप जलसा कर सकते हैं। बाकी जहां आपने दूसरी बात की वो बड़ी अहम है कि उससे फर्क पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजें एक सियासी तहरीक को खत्म नहीं कर सकती। हाँ, कुछ लोगों को मुश्किलात में जरूर डाल सकती हैं, लेकिन ये एक काउंटर भी है। ये उन लोगों के लिए भी सवाल है कि हमेशा सियासी लोग ही क्यों सियासी लोगों के लिए वो फंदा तैयार करते हैं जो उनके तो नहीं, लेकिन खुद अपने गले में फिर एक दिन पड़ जाता है। तो ये बड़ा शोमी किस्मत होगा, इट विल बी एन आयरनी ऑफ अ फेट कि अगर एक सियासी हुकूमत जो जिस तरह भी है, बराए नाम है, मैंडेट नहीं है, अपने आप को कहते तो सियासी हैं, उनकी हुकूमत में अगर बगावत के मुकदमे अपने ही हम वतनों पे बने, इससे ज्यादा अफसोसनाक अमर कोई नहीं हो सकता। और इसके अलावा जो अदालती मामलात पे बिलावल भुट्टो साहब का मौक़िफ़ है, उन्होंने आज ये कहा कि मंसूर अली शाह साहब हों या फिर काजी फ़ायज़ ईसा साहब हों, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो हम बात कर रहे हैं वो उसूली बात है कि जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने एग्री किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, तो हम उस मौक़िफ़ पे खड़े हैं, किसी की ज़ात के लिए तहरीक नहीं चला रहे। आप इंडोर्स करते हैं स्टेटमेंट को? टोटली डिसएग्री।
2008 से 2013 तक उनके वालिद मोहतरम की हुकूमत थी और वो सदर मुमलिकत थे, ऑल पावरफुल। और उसके बाद 16 महीने ये फिर फॉरेन मिनिस्टर रहे, 16 महीने पीडीएम की हुकूमत थी। ना उनको पहली टर्म में ना दूसरी में किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स का कोई ख्याल नहीं आया। ये ख्याल उनको तब आया, ये ख्याल उनको जब आया कि जब उनको ये लगा कि मोहतरम फायज ईसा साहब के जाने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी के इलेक्शन को उठा लेती है और 184(3) की पिटीशन लग जाती है, तो ये तो अंधे को भी पता है कि इस इलेक्शन में क्या हुआ। तो ऐसा ना हो कि कहीं ये हुकूमत चलती कर दी जाए। ज्यादा इसमें खौफ नून को है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ साथ लगता यह है कि बिलावल साहब को किसी ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है कि अगली बारी आपकी है तो जरा साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। इसीलिए भुट्टो साहब के नवासे ने उसी आईन को, जिसको उनके मरहूम नाना ने बनाया था, रात के अंधेरे में निकाब पोशों के उठाए गए एमएनएस के जरिए उन्होंने उस पर शबखून मारने की कोशिश। ये अगली बारी की जो आपने बात की है, किसी इन हाउस चेंज की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? बिलावल साहब ने जो किरदार अदा किया है, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी पीपल्स पार्टी के मेन लीडर से चाहे जाए कि उनका जो है चेयरमैन हो, उससे ही नहीं एक्सपेक्ट करता था कि आप बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ कानून साजियां लेके आएंगे। आप ऑलरेडी जो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज स्पेस है पॉलिटिकल, उसको मजीद कॉम्प्रोमाइज होने में अपना कंधा देंगे। किसका कंधा देंगे? बिलावल ही सिर्फ आपका कंधा नहीं है, इस कंधे से जुड़ी है भुट्टो साहब की और बेनजीर शहीद की एक रिश्ता है। आप किस तरह ये सोच सकते हैं कि आपका कंधा यूज होगा? ये आईनी तरामीम जो है, ये आईनी तरामीम इस वक्त आईन पे इस हुकूमत का शब खून है। मैं नहीं समझता इसमें किसी को अपना कंधा जो है वो इस्तेमाल करने देना चाहिए। लेकिन अली साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास अब खासी ये कहना चाहिए कि बॉल उनके कोर्ट में है। और आज भी गफूर हैदरी साहब को फ़ोन किया जरदारी साहब ने गालिबन, उन्होंने ये भी कहा कि नए इंतखाबात होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये असम्बली जाली है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी कामयाब होती है उनको परसुएट करने में और ये तरामीम हो जाती हैं, तो फिर आपके लिए तो लूज़ लूज़ गेम हो जाएगी? उसकी वजह के 63A का फ़ैसला इन केस रिवर्स होता है और ये तरामीम भी हो जाती हैं, तो फिर तो अगर पार्लियामान के अंदर कुछ बंदों को तोड़ना भी हो तो इतना मुश्किल नहीं रहेगा हुकूमत के लिए। पहली बात तो यह है कि नया इलेक्शन नहीं होना चाहिए। जो मौजूदा इलेक्शन है उसके डाके, उसकी चोरी को पकड़ना चाहिए। जिसका मैंडेट है उसको देना चाहिए। अच्छा, अगर मौलाना साहब समझते हैं खैबर पख्तूनख्वा में उनका मैंडेट चुरा के हमें दिया गया, एक ऐसी हालत में कि ना हमारे पास इलेक्शन का निशान था, ना हमारे पास हमारा लीडर था, ना हमारे कैंडिडेट्स कैंपेन कर सकते थे, ना वो घरों से निकल सकते थे। आधे से ज्यादा लीडर्स जो हैं उन्होंने अंडरग्राउंड रह के कैंपेन लड़ी है। इस हालत में अगर ये समझते हैं कि हमें कोई सपोर्ट की गई है, तो मैं दुआ करता हूं, बल्कि इसको शायद बद्दुआ ही समझ लें कि ऐसी सपोर्ट आपको मिले। अच्छा। मैं नहीं चाहूंगा कि अल्लाह किसी को भी अच्छी सपोर्ट पाकिस्तान में दे जो सपोर्ट हमें ये मिली है। हाँ, वो सपोर्ट जरूर अल्लाह हर किसी के नसीब में करे जो हमें अवाम से मिली है, कि उन्होंने चुन चुन के। मेरा निशान था डॉल्फिन। अब डॉल्फिन का पता नहीं मेरे से क्या मुशाहिबत है। डॉल्फिन को ढूंढ ढूंढ के चारपाई, पता नहीं किसी को काइट, किसी को मिला, किसी को जहाज मिला, किसी को कुर्सी मिली। कुर्सी तो बड़े खुशकिस्मत थे, बहुत से लोगों को तो पेंसे दी गई। उन्होंने डोल डंगर लोटे छोटे जो भी चीजें दी गई थी, जाके उन्होंने चेक किया, जाके। ये इनकलाब नहीं है मुजम्मिल साहब, ये अवेयरनेस की इंतहा नहीं है। बाकी जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आप इन हाउस चेंज की बात कर रहे हैं, मेरे लिए इससे ज्यादा बतौर एक सियासी कारकुन के अफसोस का मकाम नहीं होगा कि जो छंगा मांगा सियासत का दरवाजा बंद हो चुका था, खासकर अता बंदियाल साहब के जमाने में जो फैसला आया था। आज अगर सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला आता है जिससे 63A में वो शिगाफ पड़ जाता है, जिससे दोबारा हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुलता है, तो हम तो तवक्को ये रखते हैं अपनी एपेक्स कोर्ट से, अपनी सुप्रीम कोर्ट से, अपने काजी खुजात से, कि वो इंसानों के सरों की खरीदारी को रोकेंगे, वो लोगों को ब्लैकमेल होने से रोकेंगे। अगर आपके फैसले से ऐसा दरवाजा खुलता है जिससे लोगों की जमीनों के सौदे खुलना शुरू हो जाते हैं,
अल्टीमेटली फिर जाके उंगलियां सुप्रीम कोर्ट पे उठेंगी कि आज के फैसले के बाद एक बार फिर पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाजा खुला है। अली साहब, लेकिन देखें ना, दुनिया भर में इंपीचमेंट्स होती हैं, बहुत सी जगहों पे अपनी पार्टी के लोगों का माइंड चेंज हो जाता है, वो अपने लीडर के खिलाफ वोट कर देते हैं। तो ये आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पे ये पॉसिबल ही नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने आज सवाल किया ना, उन्होंने कहा वजीर आजम को हटाया कैसे जाएगा फिर? देखिए, ये फैसला आप पार्लियामान को करने दीजिए। इस फिक्र में सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल में बसद एहतराम पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब मुनासिब समझेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही ना, हुकूमत कहती है री-राइटिंग हो गई 63A की। अच्छे वक्तों में पार्लियामान अपने लिए कानून साजी कर लेगी। इस वक्त तो मबखूतुल हवास कोई शख्स ऐसा हो जो जिसको दिन और रात का भी ना पता हो, उसको ये पता जरूर है कि किसी भी तरीके से कानून में कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ो, आईनी तरामीम लेके आओ, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाओ, सुप्रीम कोर्ट की ताकत कम करो, चीफ जस्टिस को बराए नाम रहने दो, और एक इदारा रह गया है इन फस्ताई हुकूमतों के सामने और उनके हैंडलर्स के सामने, एक इदारा रह गया है जहां से उनके खिलाफ कुछ रेजिस्टेंस है, और वो है जुडिशरी। और मैं बतौर फख्र करना चाहता हूं, ये काला कोर्ट जो है, काले कोर्ट ने साबित किया कि पाकिस्तान बनाने के लिए भी खड़ा था, पाकिस्तान बचाने के लिए भी खड़ा है। सलाम है उन 8 जजों को जो खड़े रहे, सलाम है और उस जज को और उस वकील को जो फस्ताई हुकूमतों के सामने खड़े हैं। लेकिन अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इस एक इदारे को मुनहदम कर दिया जाए। जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन को तो आप सपोर्ट नहीं कर रहे, आप उनमें भी मखसूस जो शख्सियात हैं उनके हक में तो बात कर लेते हैं, लेकिन उसी जुडिशरी के कुछ लोग जो हिस्सा हैं वो तो निशाने पर रहते हैं आपके। उनको तो खान साहब ने बैट्समैन कह दिया कि ये हुकूमत की पिच पे बैटिंग कर रहे हैं हमारे खिलाफ। आजाद जुडिशरी के साथ खड़े हैं, आज से नहीं खड़े, जब से तहरीक इंसाफ बनी है तब से खड़े हैं। मुझे वो दिन भी याद है, हालांकि इफ्तिखार चौधरी साहब से हमारा कोई लव लॉस नहीं था, अल्लाह उनको जिंदगी दे, मुझे नहीं पता किस हालत में होंगे, लेकिन उनकी बहाली के लिए और एक आजाद जुडिशरी के लिए मुझे याद है 2012 में हमने इसी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में डी चौक में पूरे पाकिस्तान से एक अजीम शान मार्च किया था। और उससे पहले लॉयर मूवमेंट में आजाद जुडिशरी के लिए हम कोई जस्टिस इफ्तिखार के लिए तो नहीं निकले थे, हम तो एक आजाद जुडिशरी के लिए निकले थे। हम उस आजाद जुडिशरी के लिए निकले हैं जो किसी भी आईनी शिगाफ के सामने खड़े हो जाए। आप मुझे एक बात बताएं, यू आर योरसेल्फ स्टूडेंट ऑफ लॉ, आप मुझे एक बात बताएं, आज अगर ये पार्लियामेंट एक कानून पास करने को तो कर सकती है, एक कानून पास कर दे कि ये पार्लियामेंट जो है ये 5 साल नहीं ये 20 साल तक रहेगी और इसका वज़ीर आज़म जो है वो ताहयात रहेगा, इस कानून को कोई नहीं रोक सकता। ये बना सकते हैं, लेकिन क्या ये बनना चाहिए? नहीं, या ये तो नहीं बनना चाहिए, पार्लियामानी उसूलों के आईन के रूह के खिलाफ नहीं होगा, आईन के रूह के खिलाफ होगा। तो इसी तरीके से आप जो सुप्रीम कोर्ट के साथ करने जा रहे हैं कि मुल्क किन चीजों पे खड़ा है, मुल्क एक मजबूत इंतजामिया, एक ताकतवर मुकन्नना और एक आजाद अदलिया। अगर आपने आजाद अदलिया को गिरा दिया तो बाकी तो कुछ रह ही नहीं गया। मुजम्मिल साहब, ठीक है। अली साहब, लास्ट क्वेश्चन, एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते खत्म करने की बात की खान साहब ने, उसके बाद रऊफ हसन साहब ने कहा कि बात तो आर्मी से ही करनी चाहिए। आजकल कोई राब्ते हैं एस्टैब्लिशमेंट से? ना मुझे पहले राब्तों का इल्म था, ना भी इल्म है, लेकिन इतना मैं समझता हूँ बतौर इतने लाइल नहीं हो सकते वैसे आप, बतौर सियासी कारकुन मसाइल का हल गुफ्तगू से निकलता है। अल्टीमेटली यू हैव टू सिट। हमने हमेशा मुज़ाकरात की बात की थी, लेकिन आप मुझे बताएं, हम पे गद्दारी के मुकदमे आप बनाए, लीडर को जेल में 400 दिनों से आप जेल में रखें, ना हमें जलसा करने दें, ना जुलूस करने दें, हमें उठा लें, हमें पार्लियामेंट हाउस से नकाबपोश आके उठा लें। इस हालत में खान साहब क्या कहें? क्या वो कहेंगे मैं मुज़ाकरात के लिए माहौल बनता है भाई? ठीक है, तो माहौल मुज़ाकरात का भी मौजूद नहीं है।